बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 2 to 4 लाइन डिकोडर जो है ये टॉपिक सीखेंगे। जैसे कि डिकोडर लास्ट लेक्चर आपने देख लिया और किस तरह से उसकी फंक्शनैलिटी और उसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर जो है कुछ टेबल के थ्रू उसकी आउटपुट जो है वो आपने देख ली। अब 2 to 4 लाइन डिकोडर हमने कैसे बनाना है, ठीक है। अब इसको इस तरह से कैसे कि इसके 2 to 4 लाइन डिकोडर का मतलब ये है, सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम जो कॉम्बिनेशन सर्किट कोई भी होगा उसकी आपने सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनानी है। उससे क्लियर हो जाएगा कि इसकी कितनी नंबर ऑफ इनपुट्स होती हैं और कितनी नंबर ऑफ आउटपुट्स होती हैं। तो ये जो डिकोडर है 2 to 4 लाइन मीन 2 इनपुट्स होंगी 4 आउटपुट्स होंगी, ठीक है। यानी आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि 2 की पावर 2 अगर करें यानी नंबर ऑफ इनपुट कितनी है 2, ठीक है। 2 की पावर 2 कर दी, ठीक है, और 4 तो 4 आउटपुट्स। इसी तरह से 2 to 3 to 8 लाइन में निकलेगा आपका डिकोडर कि 2 की इनपुट 3 अगर है क्योंकि बाइनरी इंफॉर्मेशन है 3 है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 इनपुट्स हैं तो कितनी उसको आउटपुट होंगी 8 आउटपुट होंगी। अब इस स्ट्रक्चर को या इस 2 to 4 लाइन डिकोडर को आप अच्छी तरह से गौर से देखिएगा, ठीक है। जो अगला जो हमारा जो कॉम्बिनेशन सर्किट्स है 3 to 8 लाइन डिकोडर वो आपने खुद बनाना है इसके थ्रू, यानी बिल्कुल सेम इसी तरह से नंबर ऑफ इनपुट्स बस एक बढ़ जाएगी, आपने स्ट्रक्चर उसी तरह से बनाना है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को गौर से देखिएगा, ठीक है। और जो 3 to 8 लाइन डिकोडर पे आप खुद बनाएंगे। और इसमें एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि डिकोडर में से लाजमन जो है वो क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी जो है लाजमन इसमें से क्वेश्चन देती है, ठीक है। तो लाजमन आपको इसमें डिकोडर्स और भी है, फिर 7 सेगमेंट डिकोडर भी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वहां तक जो है वो जितने भी इस पीछे 2 to 4 लाइन 3 to 8 आगे 7 सेगमेंट डिकोडर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन सर्किट्स। तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि इस 2 to 4 लाइन डिकोडर में 2 इनपुट्स होंगी और 4 आउटपुट्स होंगी। और आउटपुट्स को देखें D0, D1, D2, D3। अब क्योंकि इसका काम क्या है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो मैंने इसको डेसिमल 0 मीन के मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आउटपुट्स में से कोई एक आउटपुट जरूर हाई आनी है। मतलब फॉर एग्जांपल D0 हाई आ जाती है तो 0 डिस्प्ले हो जाएगा। इसका थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल बता दूं, रियल लाइफ की एग्जांपल बता दूं। आपने मस्जिद में वो एक वॉच देखी होगी या आपने डिजिटल वॉच जो नंबर्स वाली डिजिटल वॉच देखी होगी। उस वो जो आपको डिस्प्ले जो एलईडी पर डिस्प्ले नजर आ रही है वो बेसिकली देखें पीछे डिकोडर लगा हुआ है और आगे यानी जो आपको डेसिमल में आउटपुट नजर आ रही है वो डिकोडर, यानी आगे जो डिस्प्ले में जो चीज आ रही है। मतलब पीछे तो बाइनरी डिजिटल वॉच है और आगे आपको 0 है 1 है, जैसे 7 सेगमेंट एक बने होते हैं यानी जिस तरह से वो घड़ी है वो समझे कि वो डिकोडर की एक रियल एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह से आपने जो है स्टॉप वॉच देखें, स्टॉप वॉच को गौर से देखें, उसकी जो डेसिमल्स आउटपुट आ रही है वो पीछे डिकोडर लगा, ठीक है। तो एक है कि आउटपुट जरूर आ। अच्छा, अब आपके सामने मैंने इनपुट्स 2 होगी, वो मैंने इनपुट्स लिख दी हैं ये वाली, ठीक है, ये इनपुट्स होगी, ठीक है। और जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को डीकोड करना है उसकी आउटपुट्स जो है ये मैंने क्योंकि 4 आउटपुट्स हैं इसी तरह मैंने उसके मुताबिक ही D0, D1, D2, D3 ये अब इसका ये डेसिमल 0 आउटपुट यानी ये डेसिमल 0 शो होगा, ठीक है। डेसिमल 1 शो होगा। कैसे वो जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है वो किस तरह इस तरह से आपने देखा होगा घड़ियां जो होंगी वो अपने मैं इसको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ कि आपको याद भी आ जाएगा कि हाँ इस तरह की वो घड़ियां जो हैं मस्जिद में, इवन आपकी जो डिजिटल वॉचेस हैं उसमें भी। तो ये जो है ऐसे सेगमेंट जो है ये ठीक है, ये देखिए मसलन अगर D0 आता है ना, D0 की आउटपुट हाई आती है तो आप ये देखें ये सेगमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 सेगमेंट है। ये 7 एलईडीज लगी हुई हैं
जो एज ए डिस्प्ले क्या शो करेंगी, मतलब 0 शो करना है तो आप ये देखेंगे ये सारे ऑन हो जाएंगे, ये सारी जो एलईडीज हैं ऑन हो जाएंगी, सिर्फ ये ऑफ हो जाएगी। क्लियर हुई बात? तो वो उससे क्या होगा, वो 0 शो हो जाएगा। अगर 1 है D1 और तो ये और ये जो है एलईडीज ये ऑन हो जाएंगी, बाकी ऑफ हो जाएंगी, इस तरह से। तो ये इस तरह का डिस्प्ले होता है जो आपने डिजिटल वॉचेस या आपने जो मस्जिद में जो आपने देखी होगी। ठीक है, अब हमें इसकी तरफ कि आप इसको सॉल्व करने कैसे करना है, मेन काम आपका वो स्ट्रक्चर लाइक जो इसका जो डिकोडर बनाना है आपने वो। ठीक है, 0 0 है, इसका मतलब है कि कौन इस आउटपुट में से कोई एक डेसिमल आउटपुट जो है वो जरूर ऑन होगी। तो 0 0 का मतलब है D0, तो D0 ऑन हो जाएगी, बाकी ऑफ हो जाएगी। 0 1 अब बाइनरी इंफॉर्मेशन, अब 0 1 आपको पता है ये बाइनरी है, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, तो D1 वाली आउटपुट जो है वो हाई हो जाएगी। ठीक है, और बाकी ऑफ हो जाएगी, इस तरह से। यानी आपको मैंने लास्ट लेक्चर में जिस तरह बताया है कि डिकोडर ऐसा स्ट्रक्चर है कि आउटपुट में से एक आउटपुट जरूर हाई आएगी, इस तरह से। ठीक है, तो अब 1 0 आपको पता है बाइनरी वैल्यू है, इसकी डेसिमल वैल्यू क्या होगी, तो फिर D2 जो है वो ऑन हो जाएगी, बाकी ऑफ हो जाएगी। इसी तरह से 1 1 ये आपको पता है 3 होता है, तो D3 ऑन हो जाएगा, बाकी ऑफ हो जाएगा। तो ये ट्रुथ टेबल जो है वो आपने सॉल्व कर लिया। अब इस ट्रुथ टेबल से ही हमने सर्किट बनाना है। ठीक है, गौर से देखिएगा सर्किट किस तरह से बनाना है। गौर से मैंने आपको पहले मेन चीज जो है कि गेट कौन से इस्तेमाल होते हैं, एक इन्वर्टर है और एक एंड गेट है। ठीक है, तो जो सिंपल आपने जो मेन सीखना क्या है, इसमें सर्किट बनाना सीखना है। कैसे सीखना है, 2 इनपुट्स है ए और बी, 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, एक मैं नॉर्मल लाइन नीचे लेके आ रहा हूं, ये नॉर्मल लाइन। ठीक है, और एक इन्वर्टर वाली लाइन, ये इस तरह से, ये इन्वर्टर लगा दिया, ये नॉर्मल लाइन हो गई। ठीक है, और ये इन्वर्टर लाइन यानी 0 वाली लाइन जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और कितने आउटपुट्स हैं, डी, ये आपने वही एंड गेट ही लगाना, एक डी, दो, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और ये चौथा एंड गेट हो गया। ले वही सर्किट आ गया, यानी जो नॉर्मल सर्किट क्या था हमारे पास, ये इस तरह से था, ये इस तरह हो गया और ये इस तरह हो गया। ये डिकोडर एक सिंगल, अब उसमें मैंने देखे 2 इनपुट्स होगी। अब इसको किस तरह से आपने सॉल्व करना, गौर से देखें। अब 0 0, ठीक है, अब 0 0 वाली कौन सी लाइन होती है, वो आपको पता है, इन्वर्टर बार वाली लाइन होती है। ठीक है ना, तो बार वाली लाइन कौन सी है, ये वाली, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, नॉर्मल लाइन, यानी नॉर्मल लाइन आपकी वो 1 वाली होगी, और 0 वाली कौन सी लाइन है, वो बार वाली लाइन होगी, इन्वर्टर वाली। ठीक है, तो अब ये जो है ये हो गया 0 और ये हो गया 1, ये 0 और ये 1। ठीक है, अब 0 0 ले लें, अब तो जो करें किस तरह से करना है इसको आपने, तो कौन सा ऑन होगा, D0, तो 0 0 ये वाली लाइन पकड़ेंगे यहाँ से, और ये यहाँ D0 पे, ये देखिए ये D0 में लिख रहा हूँ, और ये D इस तरह से। ठीक है, ये बना लिया सर्किट आपने, क्लियर हो गया। अब ए वाली लाइन क्या है, वो बार वाली लाइन, ए वाली लाइन ये बार वाली होगी, इधर आ जाए। ठीक है, और बी वाली लाइन नॉर्मल लाइन, बी की नॉर्मल लाइन पकड़नी है यहाँ से, इस तरह से ये D1 यानी डेसिमल 1। ठीक है, ये बाइनरी इंफॉर्मेशन, ये इधर डेसिमल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये बाइनरी होगी, ये डेसिमल होगी। अच्छा, अब उसके बाद ए वाली लाइन कौन सी है, 1, ये नॉर्मल लाइन है। ए की नॉर्मल लाइन ये आ रही है आपके पास, ये नॉर्मल लाइन आ रही है, ये मैंने इस तरह से जोड़ दी है। ठीक है, अब इसके बाद बी वाली लाइन कौन सी आ रही है, अगला 0 है, तो बी जो है ये 0, यानी जो बार वाली लाइन थी, ये D2। ठीक होगी बात। अच्छा, उसके बाद आ जाए 1 1, यानी दोनों ही नॉर्मल लाइन है, ए की नॉर्मल लाइन, बी की नॉर्मल लाइन। ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगी ए, और ये बी की भी नॉर्मल लाइन इस तरह से, और ये D, ये 2 to 4 लाइन डिकोडर आ गया। ये आपको बुक्स में इस तरह से सर्किट नहीं नजर आएगा, वो जरा थोड़ा सा मैंने इसको सीधा किया होगा। इस तरह से आप सर्किट बनाना आपकी आसान है, क्यों, सामने ही आपकी इनपुट्स नजर आ रही है। ठीक है, नॉर्मल लाइन भी नजर आ रही है, बार वाली लाइन भी नजर आ रही है,
और बाकी आपने इस तरफ वो सारे जो एंड गेट हैं, 4 आउटपुट्स हैं, वो आपने बना लिए और ट्रूथ टेबल को देख के, इनपुट्स को देख के आपने आउटपुट की तरफ जाना। क्लियर है की बात? तो ये बेसिकली क्या हो गया, जो 2 to 4 लाइन डिकोडर हो गया। यहाँ मैंने देखे 2 इनपुट्स लिए हैं, जब आप 3 to 8 लाइन डिकोडर करेंगे तो एक जो है इनपुट और आ जाए, सी आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितने एंड गेट आ जाएंगे, यानी 8 एंड गेट आ जाएंगे 0 से लेके 7 तक। क्लियर होगी बात? तो ये जो 3 to 8 लाइन डिकोडर है ये आपने खुद बना, ठीक है। और उसके बाद जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो बहुत अहम टॉपिक है। वो मेरी हम जो है उसमें तरीका तो तकरीबन सारा यही होता है, लेकिन इसमें थोड़ी डिटेल और तरह से है। उसमें हम डेसिमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसमें कौन कौन से सर्किट्स आ जाते हैं, वो हम उस वक्त देखेंगे। तो बेसिक जो है अभी आप क्योंकि बिगिनर्स में है और अभी आप इसको देखना चाहते हैं किस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, तो उसके बाद 3 to 8 लाइन आप खुद बनाएंगे, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी कि किस तरह से डिकोडर जो है वो बनाना है ट्रूथ टेबल के थ्रू, ठीक है। अभी जब 3 इनपुट लेंगे तो इधर ABC कर लेंगे तो D0 से D7 तक चला जाएगा। बस ये आप इसको देखना है, ये समझिए आपकी असाइनमेंट है कि आपने 3 to 8 लाइन डिकोडर आपने बनाना है। क्लियर होगी बात? तो उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर बनाना भी सही समझ आ गया होगा। और जो है ये एक बार आपने इसकी खुद जरूर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं बनाएंगे तो बच्चे ये आपको फिर नहीं बनाना आएगा, और ये लाजमी बनाना है। जिसने ये स्ट्रक्चर बनाया होगा वही इजीली सारा क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये जिस तरह से मैंने भी सारा व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, जरूर उससे आपने अटेम्प्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।